जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स आज पहले वीलॉग के साथ शेख बिलाल तुफैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। नाजरीन, मैंने पहला वीलॉग बनाने का बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह हम एजुकेशन चैनल पे एजुकेशन के अबाउट डालते रहते हैं, सारे अपने जितने भी वीडियोस हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जिस तरह करंट सूरत हाल इस वक्त मुल्क की चल रही है, अगर हम पॉलिटिकली देख लें, अगर हम सबसे पहले जिस तरह इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको देख लें, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे इस पे भी थोड़ा सा जो अपने नाज़रीन को, अपने व्यूअर्स को और जो सूरत हाल चल रही है इसके बारे में आगाह करना चाहिए। तो आज जो पहले वीलॉग के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ, तो पहला वीलॉग जो मेरा है वो महंगाई पर है, इन्फ्लेशन पर है जी। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा जी मिनी बजट, जो अभी मैं समझता हूँ कि मिनी बजट जो गरीबों के लिए, आवाम के लिए एक एटम बम कहलाता है। पहले 3 साल से खान साहब ने महंगाई पीटीआई गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा की हुई थी कि किसी की पकड़ में नहीं आ रही। लोग जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, लोगों को जो है वो मुयस्सर नहीं है कोई भी चीज़, इवन डैट जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स से जो है वो डिप्राइव्ड हैं, महरूम हैं। तो इसके बारे में जिस जो अभी मिनी बजट दिया गया 343 अरब का मिनी बजट अभी मंजूर हुआ, और उसके 343 अरब के मिनी टैक्स लगाए गए, और अप्रॉक्सीमेटली को 150 जो कमोडिटीज़ होंगी, अशिया होंगी, जिस पर जो मैं बोलूँ तो आई होप के बहुत टाइम गुजर जाएगा। अगर फर्दन मैं उसको बयान करना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टैक्स लग गया। इनमें से जिस तरह 17% जो डिफरेंट चीज़ों पे टैक्स लगे, जिस तरह हम बात कर लें अगर जो डेली अशिया हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं, जिस तरह घी है वो 350 को क्रॉस कर रहा है, जिस तरह आटे का जो थैला है वो 1100 को क्रॉस कर रहा है जो 20 kg का होता है। अगर इसमें हम दूसरी चीज़ ये देखें कि अगर आप किसी बड़े जिस तरह हम इसका आटे का जो थैला है वो लेते हैं, या बड़े किसी रेस्टोरेंट से रोटी भी एक परचेज़ करते हैं, उसका भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, एज़ कम्पेयर टू तंदूर पे तो पहले ही 12 से 15 रुपए की रोटी जो है मिल रही है, तो गरीब के पास तो वो भी मुयस्सर नहीं है। तो अगर हम दालों का रेट चेक कर लें, अभी इन्होंने जो नए साल का तोहफ़ा दिया वो 4 रुपये समथिंग जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी, जो नई कीमत आई वो 144 रुपये 82 पैसे हो गई। अब एक बंदे के पास, गरीब आदमी के पास सिर्फ बाइक होती है, अब वो बाइक में 150 रुपये का लीटर पेट्रोल 145 रुपये समथिंग का वो डलवाए तो वो क्या करेगा। तो इसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। मज़ीद मैं अपनी बात को एक्सटेंड इस तरह करता हूँ कि जिस तरह गाड़ियों पे टैक्स लग गए, 850 सीसी से ऊपर जितनी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर 1 लाख रुपए का टैक्स जो है वो नया लगा दिया गया, और 850 से 2000 सीसी तक की जितनी गाड़ियाँ हैं उन पे 2 लाख रुपए का टैक्स लगा दिया गया, और 2000 सीसी से ऊपर जितनी गाड़ियाँ हैं उन पे मिनिमम जो है वो 4 लाख रुपए का टैक्स आयद कर दिए गए। और जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं या जिस तरह की और चीज़ें हैं, इन पर मज़ीद जो है वो टैक्स लगा दिए गए हैं। तो एक इसके साथ मैं और एक बात जो है वो एक्सटेंड करना चाहूँगा कि मुल्क को संभाला तो नहीं इनसे जा रहा, और मैं यहाँ पे जो हमारे साबिक सीएम थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी थोड़े दिन पहले जारी की है कि इनको ये चाहिए था खान साहब को कि आप बजाय पेट्रोल की कीमत बढ़ा के और कौम को नए साल का तोहफ़ा देते तो आप इस्तीफ़ा दे देते। तो मैं आई एग्री विद हिम, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। क्यों करता हूँ एग्री जी? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। 3 साल से उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर के 3.5 साल से एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। जब एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो कौम पे जो है वो थोड़ा सा रहम करें, तो काइंडली इस्तीफ़ा दे दें, ताकि जिससे वो संभाला जाए मुल्क होगा तो हम होंगे, अगर मुल्क पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो लिहाजा जो है मैं यही करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जी आपसे तो मुल्क नहीं किसी भी तरह नहीं कंट्रोल हो रहा, ना आपसे महंगाई कंट्रोल हो रही है। आप कहते हैं जी हमने जो है वो पिछली गवर्नमेंट पे आप हर चीज़ डालते हैं, बेसिकली तो आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो पिछली गवर्नमेंट का जितना भी कसूर है वो ठीक है, आपने क्या किया है? आप वहाँ पे कंटेनर पर चढ़कर बिल जला देते थे। तो यहाँ पे मैं एक बात ये भी वाज़ह करना चाहता हूँ, अभी मेरे 1-2 दिन पहले एक बिल नज़र में आया, तो वो मेरे पास बिल अवेलेबल है, उसका
5 यूनिट का जो बिल 740 रुपये है। आप फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर पे इसको कहते हैं, एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। किस तरह की एडजस्टमेंट कर रहे हैं? एक मज़दूर की जो उजरत है वो सिर्फ 18,000 रुपये है। अब एक मज़दूर की उजरत 18,000 रुपये है, वो 18,000 रुपये में अपने वो राशन किस तरह चलाएगा, और वो बिल देगा, वो बच्चों की फ़ीस देगा, वो क्या करेगा? वो घर के अपने अखराजात पूरे करेगा। 18,000 रुपये में वो किस तरह गुजारा करेगा? फिर आपने क्योंकि सर आप कहते हैं जी मैं कर्ज़े उतार रहा हूँ, कर्ज़ा अगर उतर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है उसको तो डाउन जाना चाहिए, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर गया। अभी हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मकरूज़ है। वो अप्रॉक्सीमेटली को 2,35,000 रुपये का नया पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मकरूज़ है। तो ये खान साहब सारी आपकी बदौलत है जो आपने हालात पैदा कर दिए हैं। डकैतियाँ, चोरियाँ और ये चीज़ें सारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जब गुर्बत होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है लोगों के पास, जवानों के पास, नौजवान जिनको आप अपने टाइगर्स कहते रहे हैं, उनके पास तो गवर्नमेंट नहीं है। आपने तो जॉब्स दी नहीं, तो जॉब्स देंगे तो वो कुछ करेंगे। जब उनके पास जॉब नहीं होंगी तो वो यही सारी चीज़ें होंगी ना, तो अनलॉफुल एक्ट वो करेंगे। तो इसके अलावा मैं मज़ीद जो बात एक करना चाहता हूँ जी, आपने जो है वो IMF के हवाले सारा कंट्रोल दे दिया, सारा कुछ कर दिया। जिस तरह आप उनसे जो है वो कर्ज़ा लेते हैं, लेके आप जो है वो सारी उनकी बातें मानते जाते हैं। तो एट लीस्ट क्या हो रहा है, आप एक चीज़ भी छोटी सी भी आप करना चाहते हैं तो आप उनकी मर्ज़ी से करते हैं। आपने कौम को माशी तौर पर मफलूज बना दिया है। तो मैं एक बात मज़ीद यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप बात करते थे जी सुनामी आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 22 साल आपने इसके लिए जदोजहद की, 22 साल आप कंटेनर्स पे खड़े होके तकरीरें करते रहे। आज जब आपको मौका मिला तो आपने क्या किया? आपने पूरे इकॉनमी का, पूरे मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। तो आप सुनामी, मैं समझता हूँ आप सुनामी तो आ रहा है, तो सुनामी जो आने वाले दिनों में आ रहा है वो सिर्फ महंगाई का आ रहा है, वो गुर्बत का आ रहा है। तो ये आपकी सारी बातें जो हैं वो सच होती जा रही हैं, लेकिन वो इस तरह की होती जा रही हैं कि जो आप कहते रहे हैं उसका उल्टा होता रहा है। ठीक है, और आपने नए साल का तोहफ़ा दिया है, नया पाकिस्तान आप बनाना चाहते थे। नया पाकिस्तान क्या इस तरह का होगा कि 74 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, तो आपने यहाँ पे क्या किया? 74 सालों में जो हमारे लोग अभी तक जो अपनी बेसिक नीड्स हैं वो उससे भी डिप्राइव्ड हैं। ठीक है, वो उनके पास है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो काइंडली इस पे कोई थोड़ा सा फोकस करें, अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो रहम करें, हम पे रहम करें, तो इस कौम की जान छोड़े। ठीक है, तो मेहरबानी है आपकी। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर हूँगा। थैंक यू।